लंका गयो यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। होए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि ये फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहां समझ में आवेगी कि समुद्र को पाट के यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन, तुम्हारी सीता का पति राम। अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पीढ़ी घूट में, तो इनमें कौन सा भगवान। जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मन रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला। और अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे पी लिए थे, फिर वापस भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को प्रसिद्ध करना चाहते हो, तो यूं भी साधना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको यह तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो निष्कर्ष निकाला जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी उसका जो औषधि बना वो है वैद्य। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद्य, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सार नाम की, जो आज दास के समझ में आ गई, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, अन्य संतान को संतान मिल रहा है, रोग निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्मा धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ। इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला, और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रश्न था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उनको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले एक राजा का मित्र, उसके लिए ये कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा, एक दे दिए उसमें 200 से 400 रुपये, वो सारी उम्र बचे रहे उसको, तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा। अपन आत्माओं वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो। और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, वो सीधा 11वीं में कैसे हो सकता है? तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ाकर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे, और सुदामा ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण भगवान के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं।
उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग, वो द्वारका के राजा बन गए, वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो की तो क्लास फेलो गणी इज्जत करा करे, आप जाओ कुछ धन मांग लिया, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कति नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कि रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था, तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अगले, और तुम्हारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा, और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहां चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का। तो सुदामा जी ने कहा जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोग के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण दोहे मित्र गए। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूं, बच्चों की याद सता रही है, अच्छा जाइए। उसके कपड़े सफेद बढ़िया बनवा दिए, धोल वो पहना दिए उसको, लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था। लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काहे का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी, और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहा है, नए नए, उसको जाते ही पकड़ लिया, वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र का ये आलोचना करी, जिसकी सजा मुझे ये मिल गई, क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करन तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूं, दास ने उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं, इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण इतने दर्दे तेरे नहीं हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे, ये ब्राह्मण नहीं है। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को उर्फ विष्णु जी को, विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को, एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन का निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का, ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था, साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी, कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था उसके घर पे खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमुरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे,
और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे, तैमूरलंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते इसलिए भटकते रहते। एक दिन तैमूरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमूरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमूरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा, भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए थोड़े से, मैं भोजन खा चुका हूं और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे है हमारा घर गांव में, और अभी लाता, मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना करें, मैं खूब रखवाल करूंगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है। माँ ने जब घर में इतना आटा था, केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी।